अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आज से बोलना शुरू करो। आज डे 1 है। सीखते हैं 10 आसान वाक्य जो रोज काम में आते हैं। नंबर 1, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। I am fine. I am fine. मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, ठीक को इंग्लिश में बोलते हैं फाइन, और हूँ के लिए यहाँ पे हम एम लिखेंगे। तो मैं ठीक हूँ मतलब हुआ इंग्लिश में आई एम फाइन। नेक्स्ट है मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। मुझे के लिए इंग्लिश में है आई, भूख को इंग्लिश में बोलते हैं हंग्री, और भूख लगने के साथ हमने है लिखा है तो इसके लिए हम लिखेंगे एम। तो मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। नेक्स्ट है क्या तुम मुझे सुन सकते हो। क्या तुम मुझे सुन सकते हो। इसकी इंग्लिश होगी कैन यू हियर मी। कैन यू हियर मी। यहाँ पर वाक्य के अंत में है सकते हो वर्ड लिखा है और स्टार्टिंग में क्या लिखा है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे क्या। तुम के लिए होता है इंग्लिश में यू, मुझे के लिए इंग्लिश में होता है मी, क्योंकि मुझे अभी स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में है, वाक्य के बीच में है, तो मी। और सुनने को इंग्लिश में बोलते हैं हियर। हियर। तो वाक्य है क्या तुम मुझे सुन सकते हो। इसकी इंग्लिश होगी कैन यू हियर मी। कैन यू हियर मी। नेक्स्ट है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो। आई डोंट नो। मुझे अभी स्टार्टिंग में है तो इसकी इंग्लिश होगी आई, नहीं के लिए आता है डोंट, और पता, पता के लिए नहीं जानना या नहीं पता की इंग्लिश होती है नो। नो। तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। नेक्स्ट वाक्य है थोड़ा इंतजार करो। थोड़ा इंतजार करो। इसकी इंग्लिश होगी वेट अ मोमेंट। वेट अ मोमेंट। इंतजार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट अ मोमेंट। अ मोमेंट की इंग्लिश हिंदी होती है थोड़ा। थोड़ा। थोड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट। तो वाक्य है थोड़ा इंतजार करो, वेट अ मोमेंट। नेक्स्ट वाक्य है जल्दी करो। जल्दी करो की इंग्लिश होती है हरी अप। हरी अप। जल्दी करने के लिए इंग्लिश क्या होती है हरी अप। अगला वाक्य है मुझे पानी चाहिए। मुझे की इंग्लिश होगी आई, पानी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, और चाहने की इंग्लिश होती है यहाँ पर नीड। नीड। मुझे पानी चाहिए, आई नीड। आई नीड वाटर। अगला वाक्य देखते हैं क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर भी वाक्य के अंत में सकते हो लिखा है, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में जो क्या है उसकी इंग्लिश क्या होगी कैन। इसको पढ़ते हैं हम कैन यू हेल्प मी। क्या के लिए कैन, तुम के लिए यू, मदद करने के लिए हेल्प, मेरी की इंग्लिश होगी बीच में है मेरी, वाक्य के बीच में आ रहा है तो मेरी की इंग्लिश होगी मी। कैन यू हेल्प मी।
क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? अगला वाक्य है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, इसकी इंग्लिश होगी नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अंतिम वाक्य देखते हैं, फिर मिलते हैं। सी यू अगेन। सी यू अगेन, फिर मिलने के लिए इंग्लिश क्या होगी? सी यू अगेन। बच्चों, इन्हें याद करो, बोलो और हर दिन प्रैक्टिस करो। कल मिलते हैं डे 2 में 20 जरूरी शब्दों के साथ। फॉलो करें इंग्लिश टॉक्स इंडिया फॉर डेली प्रैक्टिस।